जोहार झारखंड। जय झारखंड। साथियों, 2024 विधानसभा चुनाव का परिणाम सबके सामने आ चुका है। झारखंड राज्य में पुनः एक बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। शुभकामनाएं उनको। और हाँ, जेलकैम की एक नई पार्टी, नवोदित पार्टी को, जो राज्य से अपार समर्थन, जन समर्थन प्राप्त हुआ, उसके लिए पूरे राज्यवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जेलकैम के जितने भी सिपाही, सैनिक, कार्यकर्ता, सभी का संघर्ष आज इस मुकाम को लेकर आया है। हालांकि आशाएं बहुत सारी थी और बिल्कुल वो दिखा भी, लेकिन वो क्या कहते हैं ना, हम लोग 2 साल की पार्टी हैं, अनुभव की थोड़ी सी कमी रही, लेकिन उसके बावजूद जो परिणाम हम लोग लेकर आए हैं आसान नहीं है। ये फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिक्स है। फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिक्स झारखंड में, पूरे भारत में ऐसा इतिहास नहीं मिलेगा। विधायक हमारी पार्टी से कितने बने वो मायने है, उससे कई ज़्यादा मायने हैं कि हमारी पार्टी को पूरे राज्य में समर्थन कैसा मिला, अच्छा समर्थन मिला। इसके लिए सभी का आभार करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हालांकि अगर व्यक्तिगत हमें निजी तौर पे पूछा जाए तो विधायक बनने के बाद जो मेरा व्यवहार है वही विधायक बनने से पहले भी हमारा वही व्यवहार था। यानी विशेष कुछ परिवर्तन नहीं आया है, क्योंकि बीते 3 साल तो हम लोग ऐसे ही बिना पद के पावर में जी रहे थे। अपने निडरता से, अपने एग्रेशन से लोगों के काम निकाल लेते थे, तो लोगों का काम बना देते थे। लेकिन खैर, ये कि संवैधानिक पद होता है, हमें लगता है कि ये फीलिंग तभी आएगी जब सदन के अंदर जाकर अपने बातों को रखेंगे, अपनी ओथ सेरेमनी में, शपथ समारोह में भाग लेंगे, तब शायद फीलिंग हो कि हाँ विधायक बने हैं। लेकिन दिल से कहें तो अभी तक वो फीलिंग ही नहीं हो रहा है कि चलो भाई कुछ एक अचीवमेंट, एक गांव का लड़का, एक गरीब किसान 2 साल पहले जिसको कोई जानता नहीं था, बहुत गरीब से गरीब, आप जितना सोच सकते हैं, उस घर का लड़का आज विधायक बन चुका है। ये फीलिंग जरा भी नहीं हो रहा है। पता नहीं उसका क्या कारण है, मुझे नहीं आइडिया। शायद 3 सालों का वो अन्याय, जुल्म लोगों का देखना, स्टूडेंट के साथ गलत होते हुए देखना, इन सारी चीज़ों से जो व्यक्तिगत एक इच्छा होती है वो कहीं ना कहीं समाप्त हो गई है। लेकिन हाँ, विधायक बनना क्यों, सरकार में आना क्यों, राज्य की कल्याण के लिए। अगर निजी होता तो कम से कम, भले चुनाव में हम लोग ज्यादा सीट नहीं लाए, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर तक खुशी होनी चाहिए थी। खैर, जो भी हो, राज्य की जनता का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छा वोट हमें प्राप्त हुआ। चाहे कोल्हान का जुगसलाई हो, ईचागढ़ हो, सरायकेला हो, खरसावां हो, ये 4 सीटें बहुत जबरदस्त रही। उसके अलावे जो सीटें रही उनको भी धन्यवाद। अगर आप दक्षिणी छोटानागपुर की बात करें तो तमाड़ में अच्छा खासा वोट रहा, सिल्ली में अच्छा खासा वोट रहा, कांके और खिजरी में भी, यानी दक्षिणी में भी 4 सीटें बहुत लाजवाब रही। उसके अलावा बाकी सीटों पे हम लोग अच्छा किए। आप अगर बाकी उसके बाद उत्तरी छोटानागपुर, जो हम लोग का स्ट्रॉन्ग जोन, जहाँ हम लोगों ने डुमरी तो कर विजय फतह किया, उसके अलावे टुंडी में 45,000 के आसपास, गोमिया में 60,000 के आसपास, रामगढ़ और मांडू में 70,000। बहुत ही सरप्राइजिंग विनिंग है। हम लोग तो मान ही रहे थे कि वो सीट विनिंग है हमारी, उस सीट को विन करेंगे। चंदन क्यारी में दूसरा स्थान, तो ऐसे सिंदरी में भी 36,000 के आसपास। तो ओवरऑल बहुत अच्छा फीडबैक। पहला चुनाव, फर्स्ट अटेम्प्ट चुनाव, प्लस युवाओं की टीम, नए लड़के, कभी पॉलिटिक्स किए नहीं है, अगर किए भी तो कार्यकर्ता की हैसियत से किए हैं। एक किंग मेकर, एक नेतृत्वकर्ता की हैसियत से, जो लड़के कभी पॉलिटिक्स किए नहीं हो, जो बहनें, वो जो महिलाएं, वो हमारी राजनीतिक दल में सम्मिलित हैं, उसके बाद भी इतना अच्छा प्रदर्शन, ये बहुत सुनहरा। और मैं बैरमो भूल रहा था, 60,000 बैरमो। हालांकि बैरमो की तमाम जनता का बहुत आभार, बहुत प्यार मिला।
हालांकि मलाल तो रहा, असल फतह तो करने को देश बैरमो ही था। लेकिन हम भी तो कोई 30 मार का थोड़ी है। एक दिन का कार्यक्रम दिए थे, एक ही सभा हम बैरमो में किए, हमारी हार का कारण वही रहा। 18 तारीख की शाम को अभी कितना प्लानिंग किया गया कि हमको वहाँ नहीं जाने दिया जाए, बैरमो एंट्री नहीं हो मेरा। काश अगर बैरमो में हम जिस प्रकार डुमरी में हम शायद एक एक पंचायत तक एंट्री किए थे, डुमरी में 70 का 70 पंचायत एंट्री किए थे, तो उसी प्रकार अगर बैरमो का सारा पंचायत, जरेडी का 17, पेट्रोबार का 10, बैरमो का 19, चंद्रपुरा का 14, नगर में जो वार्ड है, अगर सारा को विजिट कर लेते हैं तो हमें विश्वास है चुनाव हमारे पक्ष में होता है, और शायद 7,010 जैसे चुनाव हम जीत जा गए होते हैं। लेकिन समय का अभाव था और हमने बैरमो के चुनाव को कार्यकर्ताओं के लिए छोड़ दिया था, जो कि अंतिम समय में निर्णय लिया था बैरमो चुनाव लड़ने का। अगर मेरी दिली इच्छा कही जाए और मेरा अगर निजी मत, तो मैं पुनः दोहराऊंगा, मेरी इच्छा मांडू और गोमिया थी। गोमिया इसलिए थी कि गोमिया में हम लोग फर्स्ट थे, और कोई भी अगर अगर हम अपना निजी स्वार्थ देखते हैं तो शायद हम गोमिया को चुनते हैं। लेकिन मेरी लड़ाई आउटसाइडर्स, माफिया, आउटसाइडर्स पूंजीपति, आउटसाइडर्स दबंग किस्म के लोग जो झारखंड की राजनीति को कब्जा कर रहे हैं, उनसे भी तो मेरी लड़ाई है। और बैरमो में वो तो फिट था, दोनों आउटसाइडर्स दबंग नेता जिन्होंने केवल शोषण और जुल्म किया था झारखंडियों पे, तो वहां लड़ना मेरी वैचारिक लड़ाई थी। मैं बैरमो को छोड़ नहीं सकता था, बैरमो से मैं भाग नहीं सकता था, जबकि मुझे भी मालूम है कि वो सीट संकट में है, डेंजर सीट है। डेंजर सीट इसलिए है कि लोकसभा के चुनाव में बैरमो से मुझे 53,000 वोट मिले थे, मैं तीसरे नंबर पे था, सबसे पीछे था टॉप में। द टॉप जो 3 लीडर थे उनमें सबसे पीछे था, नीचे था। लेकिन फिर मैंने साहस किया, क्योंकि ये टाइगर का जिगरा है भाई, वो हार जीत से ऊपर की सोचता है। मैं बैरमो में इसीलिए कूदा था कि मेरा मानना है कि बैरमो जहाँ सीसीएल है, जहाँ बीसी आउटसोर्सिंग है, जहाँ डीबीसी है, तमाम योजनाएं हैं, वहाँ मैं आऊँगा तो आर्थिक न्याय की बात करूँगा। खैर बैरमो हार के भी मैं डुमरी में ही जीत के मैं देख लूंगा बैरमो को, टेंशन मत लीजिए। लेकिन अगर मैं बैरमो में आता, जैसे अभी अनूप सिंह मिस्टर जीत गए हैं, शुभकामनाएं उनको, वैचारिक मतभेद है, कल भी रहेगा, लेकिन जो जनादेश है उसको तो सुनना होगा, उसको स्वागत करना होगा। तो अनूप सिंह जी को हमारी ओर से बधाई रहेगी। लेकिन आप भी जानते हो क्या करेंगे, डीओ उनके भाई को, रैक उनके जीजा जी को, ट्रांसपोर्टिंग उनके साले साहब को, बहनई को, जीजा को, साला को, भाई को। इसके अलावा अनूप सिंह जी कुछ विशेष आगे सोचेंगे नहीं। पूंजीवादी सोच के व्यक्ति हैं, साम्राज्यवादी सोच के व्यक्ति हैं, राजशाही सोच के व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी बैरमो के लोगों को जो भी उन्होंने निर्णय लिया है उसका भी स्वागत है। लेकिन हाँ, अगर आपका टाइगर जीत जाता है तो फिर बैरमो से ही झारखंड को अगर तब्दील नहीं करते तो फिर हम बेकार करते हैं। अगर हम जीत के आते हैं तो बैरमो में जितने भी वर्ग समुदाय के रहने वाले लोग हैं, हर एक वर्ग तक पहुंच कर कम से कम एक एक व्यक्ति को तो जरूर लेके आते हैं। अनूप सिंह जी जीत गए हैं, उनकी बिरादरी के बाहर शायद ही कोई व्यक्ति आपको डीओ में, ट्रांसपोर्टिंग में दिख जाएगा। दिख जाए तो अच्छी बात है और गनीमत है। अगर हम जीत जाते हैं तो एक एक समाज के व्यक्ति को वहाँ खोज के लेके आते हैं, क्योंकि आर्थिक न्याय का मतलब ही होता है हर एक समाज, हर एक तबका के पास आर्थिक स्थिति सक्षम होना। तो खैर जो जीत गई सो बात गई। लेकिन बैरमो के तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमने एक दिन कार्यक्रम दिया और अपने वोट 60,000 तक पहुंचा दिए। बहुत बड़ी बात है, जीत है। बैरमो में हम अपना फ्यूचर देखेंगे, है फ्यूचर हमारा। और डुमरी का तो खैर वो भावनात्मक रहा है, डुमरी का आभार। उसके अलावा सभी टुंडी रहे, गोमिया रहे, सबको धन्यवाद, मांडू रहे। लेकिन विशेषकर जहाँ से मैं लड़ा हूँ, डुमरी बैरमो के तमाम कार्यकर्ता, आप निश्चिंत रहे। जरा कुमार महातो डुमरी का विधायक थोड़ी है। क्या लगता है कि आपको आप हमें विधायक ही मान रहे हैं? जी नहीं, आप तो हमें राज्य का नेता मानते हैं। हम राज्य की आवाज है, हम राज्य का चेहरा है। बिल्कुल आप टेंशन मत लें, हमने जीता डुमरी है, नजर बैरमो, बागमारा, टुंडी में भी रहेगी। निश्चिंत रहिए आप, हम खड़ा है। ये पागल, जिद्दी, जुनूनी टाइगर आपका खड़ा है, टेंशन मत लीजिए। आपके समर्पित भाव को बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत समर्पण आपने दिखाया चुनाव में। और हाँ,
हाँ, कहेंगे कि थोड़ा जुलूस वगैरह जो है इसको थोड़ा कट आउट कीजिए और कोशिश कीजिए काम पे लग जाए। और अगर आप जुलूस निकालते हैं तो अपने पंचायत में दिन को निकालिए, रात को बिल्कुल भी नहीं। दिन को निकालिए और कोई भी हमारे कार्यकर्ता है, किसी प्रकार का ऐसा कुछ मतलब नहीं करेंगे जिससे कि पार्टी की छवि धूमिल हो। और विशेषकर जेएमएम के साथियों से कहेंगे, देखिए चुनाव 20 वर्षों तक जनता ने आपको जनादेश दिया था। अब उसी जनता ने अगर आपको जनादेश नहीं दिया है तो उसका सम्मान कीजिए। हार के बाद आपके कुछ कार्यकर्ता, देखें कुछ घटनाएं ऐसी घट रही हैं, हम चाहेंगे कि बदले के भाव से नहीं, बदलाव के भाव से मिलकर काम करते हैं। आइए जेएमएम के साथी डुमरी में मिलकर काम करते हैं, तमाम योजनाओं को गांव गांव तक, खेत खलिहान तक पहुंचाते हैं। और ये सभी संभव होगा जब वो क्या करते हैं ना, मिलकर काम करते हैं। पक्ष विपक्ष चुनाव में फिर देख लेंगे, आलोचनाओं को फिर चुनाव में देख लेंगे। चलिए अभी डुमरी के लिए आगे हाथ बढ़ाते हैं, मिलकर काम करते हैं। सभी से आग्रह होगी और विशेषकर युवाओं आपसे कहेंगे, आज आप जयराम महतो को अपने स्क्रीन में देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से। ये वही जयराम महतो है जो 2 साल पहले यही तोपचांची और जिस डुमरी से मैं विधायक बना, वही डुमरी जहाँ से बसें निकल कर आती थी, बसें गुजरती थी वहाँ से। उन बसों का नाम आनंद बस, शिवम, बुंदेला, विजय, पम्मी, राजू, निर्मल, ऐसे 1 दर्जन बस हजारीबाग होते हुए धनबाद और धनबाद होते हुए हजारीबाग आवागमन होता था। उन बसों पे हम लोग झगड़ा करके चढ़ते थे, भाड़ा नहीं देंगे, 2 रुपया से ज़्यादा नहीं देंगे, 5 रुपया देंगे। और हार्डली गिरफ्तार आते थे 10 रुपये, 2 रुपया से वो कहानी शुरू हुई थी, 5 रुपया से होकर 10 रुपया तक पहुंची थी। अभी क्या भाड़ा है मुझे नहीं पता, एक्चुअली अब तो हम लोग मान के चलिए दोस्तों के स्कॉर्पियो में चलते हैं, 40 रुपया है, यानी आज 40 रुपया हो गया है भाड़ा। और मेरा मैंने 2 रुपया से शुरुआत की थी बसों का सफ़र। एक इंटर ऑफ साइंस के स्टूडेंट जब राजगंज ट्यूशन जाते थे, अब 2 साल पहले की बात करें, आंदोलन से पहले, तो यही मैंने अपने मास्टर्स को कंप्लीट करके पीएचडी को ज्वाइन किया था। यानी जो लड़के को आप देख रहे हैं आज एक विधायक के रूप में, ये लड़का कल्पना सोरेन जी की तरह कोई राजघराने से नहीं, पाकुड़ की जो विधायक बनी आलमगीर आलम की अर्धांगिनी, उनकी तरह कोई राजघराने की नहीं है। मेरे हिसाब से राजघराना मतलब विधायक का घर, मैं उसको राजघराना कहता हूँ। सुन लीजिए पहली बात को, पूर्णिमा साहू जी जमशेदपुर से जीती, जो रघुवर दास की पुतोहू है, मैं उस राजघराने से नहीं हूँ। तो इस जयराम कुमार महतो को बड़ी करीब से आप देखिए। आज से महज 3 साल पहले मेरी तस्वीर शायद सोशल मीडिया में होगी, जाके देखिएगा। एक दुबला पतला सा लड़का, मासूम सा लड़का, मासूमियत चेहरे में, आंखों में एक सपना कि कुछ करेंगे। वो सपना कुछ बनने का, कि गरीब परिवार से संबंध रखते हैं, बहुत खर्च हुआ है पढ़ाई लिखाई में, तो कुछ बने। क्या बने? कुछ भी, कोई बहाली आए उसको भरे, टीचर की बहाली हो, प्रोफेसर की बहाली हो, और उससे पहले जब पीएचडी नहीं किए थे तो उससे पहले सीआरपीएफ की बहाली हो, आर्मी की बहाली हो, रेलवे की बहाली हो। उन बहालियों को फॉर्म भरना, उनके लिए मेहनत करना, ये चीज़ रहा है। वही लड़का आपके सामने आज आपके स्क्रीन में है, और यकीन मानिए वो लड़का विधायक है। हालांकि हमको ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा फीलिंग नहीं हो रहा है विधायक बनने का, लेकिन आप यकीन कीजिए ये जयराम महतो विधायक है। मैं आपको इसलिए संदेश दे रहा हूँ कि सपने देखिए, मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए। कौन जानता था जयराम महतो को? आज मीडिया में भले नेगेटिव बोले या पॉजिटिव बोले, आज देश की जितनी भी नेशनल मीडिया है, एक 30 सेकेंड ही सही जयराम महतो का नाम उनको लेना पड़ता है। कोई नहीं जानता था जयराम महतो को। जयराम महतो खुद जयराम महतो को नहीं जानता था। कौन है जयराम महतो? ही जयराम महतो। क्या था दिनचर्या हमारा? सुबह मॉर्निंग में उठना, घर से 600-700 मीटर दूरी में मैदान फुटबॉल का,
वहाँ दोस्तों के साथ आकर सुबह वही बैठकर डिस्कशन, वहाँ से जोरिया तक जाना, जोरिया में फिर नहाना धोना और बसों में बैठकर फिर कॉलेज तक पहुँचना, फिर कॉलेज से रिटर्न आना, बीच में 2-4 घंटों का ट्यूशन लेना, शाम को एनी हाउ खेल का मैदान, चाहे फुटबॉल हो क्रिकेट हो या वॉलीबॉल, ये 3 चीज़ों का शौकीन। एनी हाउ कुछ भी हो जाए, मौसम खराब हो कोई मतलब नहीं, 2-3 घंटा खेल के मैदान में, फिर रात को ट्यूशन, सेल्फ स्टडी, फिर सुबह, और फिर एक दौर आया जब मास्टर ऑफ आर्ट्स यानी एमए की परीक्षा को मैंने इंग्लिश लिटरेचर से प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया पीके रॉय मेमोरियल कॉलेज से। तो एक दिन की घटना है, मैं नहाने के लिए जोरिया जा रहा था। जोरिया जिसको आप छोटी नदी कह सकते हैं, अगर आप सभी नहीं समझे कि जोरिया का क्या मतलब है, तो छोटी नाला नदी कह सकते हैं। तो वहाँ कुछ हमारे बगल में जो एक सरकारी +2 हाई स्कूल है, बच्चे क्लास को छोड़ के बाहर बैठे थे। तो बच्चों को तो पहले हमने चूंकि पकड़ा उनको अपने साथियों के साथ, उनको पकड़ के प्रिंसिपल के पास हम लोग कंप्लेंट करने के लिए गए कि सर क्या हो रहा है, स्कूल का टाइम है, आपके बच्चे जोरिया के किनारे घाट में बैठे हैं नदी के सामने। तो प्रिंसिपल साहब ने बड़ी मार्मिक बात कही कि जरा बाबू, सरकारी विद्यालयों की व्यवस्था ऐसी है कि शिक्षक की कमी है और हम लोग मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो बातों बातों में उन्होंने कहा कि आप भी तो सुने इसी साल एमए पास किए हैं, तो एक काम कीजिए, जब आप एमए पास किए हैं और जाहिर सी बात है आप कंपटीशन वगैरह की तैयारी करेंगे, नौकरी पाने की तैयारी करेंगे, तो जब तक वो नहीं होता है तब तक आपसे अनुरोध है कि 2 घंटा आप हमारे स्कूल में क्लास ले लीजिए। हम गए थे शिकायत करने के लिए कुछ बच्चों का कि ये बाहर भाग के आए हैं स्कूल के टाइम में, और हमें क्या, हमें उल्टा प्रिंसिपल ने कहा कि आप पढ़े लिखे हैं तो 2 घंटा पढ़ा दीजिए। हमने बोला ठीक है सर, पर उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन एक कंडीशन है कि आप एक आवेदन लिख के दीजिए और अपना जो सारा सर्टिफिकेट्स एमए का, बीए का, इंटर का और मैट्रिक का सर्टिफिकेट इंक्लूड करके कि हम भाई निःशुल्क शिक्षा देंगे, भविष्य में आप किसी प्रकार का दावा नहीं करेंगे। बोले ठीक है सर। हम गए थे भाई शिकायत करने, अब तो हम खुद प्रिंसिपल महोदय की बातों में या बात भी ऐसा विषय उन्होंने कह दिया कि पढ़े लिखे हैं। तो फिर हमने कहा ठीक है, तो वो शायद सितंबर का महीना था, 2017 का टाइम था। हमने उसी साल जुलाई अगस्त में मास्टर ऑफ आर्ट्स को कंप्लीट किया था। और जब गए क्लास लेने के लिए, तो पहला ही दिन जो माहौल क्रिएट हुआ, क्योंकि आप भी जानते हैं कि पूरे राज्य ने मेरे भाषणों को सुना, तो लीडर और लेक्चरर में एक क्वालिटी समान होती है कि जब वो अगर बेहतरीन लेक्चरर हो, बेहतरीन लीडर हो, तो जब वो बोलता है तो लोग सुनते हैं। तो वही क्लास में मेरे साथ हुआ। जब मैं बच्चों को पढ़ाने लगा, जब मैं उनको एक्सप्लेन करके समझाने लगा, तो पूरा क्लास सन्नाटा शांत और सुनने लगे। तो इससे क्या हुआ कि डिमांड्स बढ़ गई और प्रिंसिपल ने रिक्वेस्ट किया कि नहीं, हम तो आपको ऐसे ही बोले थे कि भाई टीचर की कमी है, लेकिन अब आपसे रिक्वेस्ट होगा जब तक आप कुछ बनते नहीं है, कुछ करते नहीं अपने लिए, तो 1-2 घंटा पर डे निकाल के यहाँ बच्चों को पढ़ा दीजिए। वो सिलसिला चलता गया चलता गया और 4 साल बीत गए। यकीन मानिए 4 साल। एक एमए का लड़का, गरीब का घर का लड़का, जिसको ठीक से एक मेंटेन नहीं होता है, वो फ्री में पढ़ा रहा है। कहाँ, हाई स्कूल में फ्री निःशुल्क शिक्षा दान दे रहा है। कई बच्चे हमारे पास आए हैं कि सर आप अच्छा क्लास लेते हैं तो हम लोग ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं। हमने कहा नहीं यार, टाइम कहाँ है हमारे पास ट्यूशन का, एक तो तुम लोग स्कूल में पढ़ाते हैं, फिर ट्यूशन बोलोगे, हमको खुद पीएचडी कर रहे हैं, हमको कॉलेज वगैरह जाना होता है, और हाँ ये शाम को ट्यूशन वगैरह नहीं। मेरी एक आदत हमेशा रही है, शाम को ट्यूशन नहीं भैया। क्यों? खेल का मैदान 2-3 घंटा में क्रिकेट लंबा चौड़ा चौका छक्का उड़ाइए, फुटबॉल में किक लगाइए और वॉलीबॉल का पंच लगाइए। तो वहाँ कंप्रोमाइज नहीं था ये चीजें। तो फिर अचानक 2021 17 से 21 तक मैंने लगातार निःशुल्क बच्चों को पढ़ाया टीपी हाई स्कूल। आज भी बच्चे जो मेरे पढ़े लिखे हैं उनसे कभी बातचीत हो तो बातचीत कीजिएगा। बड़ा मेमोरेबल 4 साल रहा है। बहुत मेहनत से मैंने पढ़ाया, फ्री में पढ़ाया, 1 भी रुपया नहीं। किस टाइम बेरोजगारी का दौर, एमए पास किया हुआ लड़का जब नौकरी की तलाश करता है, 2 पैसे कमाने की सोचता है, और मैंने फ्री पढ़ाया क्योंकि मेरा नेचर शुरू से गजब का रहा है। आज वही नेचर कारण में विधायक हूँ। तो फिर क्या हुआ, 2021 का टाइम आता है, 4 साल के बाद झारखंड में एक मूवमेंट आ जाता है। मैं वहाँ जाता हूँ, मैं भाषण देता हूँ और अचानक मैं हाईलाइट हो जाता हूँ। फिर मेरा वो स्कूल में पढ़ाई छूट गया, वहाँ जो बच्चों को पढ़ाता था। मेरी पीएचडी भी काफ़ी स्लो हो गई, बहुत स्लो हो गई मेरी पीएचडी। और फिर इस मूवमेंट में मैं अपने आप को झोंकता हूँ
फिर लगातार सभा, भाषण, और 2000 सभा को मैं मतलब मतलब एक बेहतरीन सभा मैंने 2000 किया है। अगर ऐसे कहेंगे नुक्कड़ सभा तो 3000 चले गए होंगे। और आज झारखंड राज्य के चेहरे के रूप में आपके सामने हूँ। 2 साल पहले मैं कुछ नहीं था। मेरे गांव के शायद सभी लोग मुझे ना पहचानते हो, सच कह रहे हैं। मेरे गांव के शायद सभी लोग मुझे नहीं पहचानते हैं, हाँ। लेकिन आज दिल्ली में इस लड़के की चर्चा हो रही, इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, इसलिए आपको कह रहा हूँ कि भी सपने देखिए। जो युवा कहते थे आई हेट पॉलिटिक्स, आई हेट पॉलिटिक्स, यकीन मानिए जयराम महतो के आने के बाद, जयराम महतो की विधायक बनने के बाद शायद वो कहेंगे आई लव पॉलिटिक्स। और करना होगा, पॉलिटिक्स से लव करना चाहिए, क्योंकि अगर आप पॉलिटिक्स से लव नहीं करते ना तो सोच लीजिए आप देश से भी लव नहीं करते। क्यों मालूम है ना, आपका देश पॉलिटिकल है। आपका देश इंडिया जो है वो पॉलिटिकल कंट्री है। बिना पॉलिटिक्स से कुछ काम नहीं होगा। पॉलिटिक्स मतलब क्या, देश चलाने के लिए नियम चाहिए। नियम कौन बनाते हैं, पॉलिटिशियन। तो जो लोग कहते हैं आई हेट पॉलिटिक्स, मतलब वो अपने देश से हेट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से हेट करते हैं, इसका मतलब। तो इसलिए आई हेट पॉलिटिक्स करने वाले युवा शायद जयराम महतो को देखकर आई लव पॉलिटिक्स की गाथा आवाज को बुलंद करेंगे। सपने बड़े रखिए, सपनों को पूरा करने के लिए पागल हो जाइए, जैसे आज हमने। बिल्कुल पागलपंथी की हद है। कभी करीब से देखिएगा हमारे आंखों को, हमारे चेहरे को। बहुत झेला है इन 3 सालों को, खासकर ये जो 40 दिन पार हुआ ना साथी, क्या बताएं, बहुत झेला है। सपने देखिए, मेहनत कीजिए उसे पूरा करने के लिए। आज जीत हार छोड़िए, आज चर्चा का विषय अगर है तो संघर्ष के कारण है। इसलिए आप सभी से आग्रह है, मेहनत कीजिए। पुनः डुमरी और बैरमो को धन्यवाद, क्योंकि मैं वहां से स्वयं प्रत्याशी था। बाकी तमाम झारखंड को धन्यवाद, क्योंकि मेरी पार्टी के तमाम जो कैंडिडेट्स रहे हमको बहुत जोरदार समर्थन मिला। सबको धन्यवाद। जोहार, नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। और बस यही कहेंगे, सबका शुक्रिया। मिल के काम करते हैं। जय वालों को भी कहेंगे, ये आपसी मनमुटाव को छोड़िए। 20 साल आपने संभाला, अब अगर जनता ने मौका दिया है तो चलिए साथ चलते हैं। सबको जोहार।